क्योंकि दोस्तों हम लोग इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री में हैं। डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात की जाए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात की जाए, तो ये इतना बड़ा और इतना खूबसूरत इंडस्ट्री है कि इस इंडस्ट्री को आज तक लोग सही ढंग से जान नहीं पाए। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, जिस इस इंडस्ट्री में जो लोग कई सालों से हैं, वो भी बोलते हैं कि भाई मैं इस इंडस्ट्री को अभी तक थोड़ा बहुत जान पाया हूँ। तो इतना बड़ा समुद्र है ये। दोस्तों इस इंडस्ट्री की बात कितनी बड़ी है, एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग तस्वीर यहाँ पे जो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये दुनिया की एक सबसे बड़ी, अगर पैसों की बात की जाए तो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति हैं बिल गेट्स। और ये हमारी इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये बोलते हैं अगर किसी वजह से मुझे दोबारा अपना करियर शुरू करने का मौका मिले तो नो डाउट मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि इन्हें पता है कि ये वो इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को, जिसके पास दुनिया में कोई भी मौका नहीं है, वो बोलते हैं ना कि आप अगर इंजीनियरिंग आपने पढ़ाई की है तो आप इंजीनियर बन सकते हो, आपने डॉक्टरी पढ़ा है तो आप डॉक्टर बन सकते हो, आपने बीएड किया है तो आप टीचर बन सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर पाए तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये पावर दुनिया में कहीं मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है। कि आप लाइफ में कहीं कुछ नहीं कर पाए, फिर भी आपके लिए एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पे आप आकर के अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी महान इंडस्ट्री में हम सभी हैं, इसका हम सबको गर्व होना चाहिए। अभी अभी साकी, दुनिया के एक बहुत ही विख्यात लेखक, ट्रेनर, रॉबर्ट टी कियोसाकी जी का, अगर रॉबर्ट टी कियोसाकी जी की बात करें तो ये क्या बोल रहे हैं इस इंडस्ट्री के बारे में कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स opportunity to face your fears, deal with them, overcome them and bring out the winner that you have living inside you। ये बोलते हैं दोस्तों कि हर आदमी के अंदर एक विजेता होता है और उस विजेता को बाहर निकालने की जो क्षमता है, बाहर निकालने के लिए जो ट्रेनिंग है, बाहर निकालने का जो माहौल है, ये दुनिया में अगर कोई इंडस्ट्री आपको दे सकती है तो उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्तों इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री में हम लोग हैं जहां पे संभावनाओं की अगर बात की जाए तो असीमित संभावनाएं, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, जो कुछ भी आपका ड्रीम है, सब कुछ आप इस इंडस्ट्री में पा सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में आपका जैसे ही दाखिला होता है, ये इंडस्ट्री आपसे पूछती है व्हाट इज योर ड्रीम। दोस्तों आप कहीं भी जाके एक नौकरी कर लोगे ना, तो नौकरी जहां भी करोगे ना, वहां आपको बताया जाएगा कि वो आपको ये बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें जो जो चाहिए वो आपको करने के लिए बताएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जैसे ही फॉर्म भरते हो, आपका सीनियर आपके साथ में खड़ा हो जाता है, आपको प्यार से बैठाता है और पूछता है कि भाई अब बता तुझे क्या चाहिए, व्हाट इज योर ड्रीम, तुम्हारा सपना क्या है। तो दोस्तों सपनों को पूरा करने के लिए जो माहौल डायरेक्ट सेलिंग देता है, जो माहौल नेटवर्क मार्केटिंग देती है, ये दुनिया में और कहीं भी पॉसिबल नहीं है। ये दुनिया के महान महान लोगों का स्टेटमेंट है। द पावर ऑफ ड्रीम्स, सपनों की शक्ति। दोस्तों सपनों की जो शक्ति है ना, हम लोग बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी जो तकनीकी चीजें हैं, सिस्टम है, उन सिस्टम को जाने बिना, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आप अपने घर में एक बल्ब जलाते हैं। ये कितना आसान सा काम है, बल्ब जलाना है। तो यार एक बटन दबाओ और देखो यहाँ बल्ब जल जाता है। ये बहुत ही आसान है ना? लेकिन इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है, जिससे हम बिल्कुल अनजान होते हैं। आप उस सिस्टम को जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप बॉल जला सकते हैं। कैसे? स्विच को दबा करके। उसके पीछे कितनी सारी चीजें हैं। कहीं से बिजली बन के आ रही है तारों के माध्यम से, कितना मुश्किल होता है उस बिजली को आपके घर तक पहुंचाना बिल्कुल सही सलामत, सही फ्लो में, सही मात्रा में। फिर आपके घर में कई सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, वो बल्ब लगा हुआ है, उससे तार जुड़े हुए हैं।
ये सारा सिस्टम इसके पीछे काम कर रहा होता है, लेकिन आप बिजली को जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, बल्ब को जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, ये वही बल्ब है जिसको बनाने के लिए एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद भी प्रयास करते रहा था। ये सब कुछ अगर आप नहीं जानते हैं, फिर भी आपके लिए बल्ब जलाना बिल्कुल आसान है। आप स्विच दबाओ, बल्ब जलता है। लेकिन दोस्तों सच्चाई है कि इसके पीछे ये सारी चीजें हैं और तब जाके ये सिस्टम काम करता है कि आप बटन दबाओगे और बल्ब जलेगा। आपको ड्रीम सेट करने के लिए जब इस इंडस्ट्री में बोला जाता है, सेट योर ड्रीम, सेट योर ड्रीम। बार-बार आप इस इंडस्ट्री में आए नहीं, ड्रीम की पावर की बात होने लगती है। तो दोस्तों ये भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको पीछे कुछ भी नहीं दिखेगा। आप पीछे नहीं देख रहे हो कि बिजली कहाँ से आ रही है, ये बल्ब बनाने के लिए किसी ने कितना आपको बस बटन दबाना है। आपके सीनियर ने क्या बोला? ड्रीम लिखो, मतलब आप बटन दबाओ, लाइट आएगी। तो ड्रीम के पीछे पूरा एक मैकेनिज्म काम करता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रूवन बना बनाया एक वैज्ञानिक सिस्टम है। ऐसा ही नहीं है कि कुछ 100 सालों से भी ज्यादा से एक इंडस्ट्री खड़ी है और इस इंडस्ट्री में कई सारे लोग, हमको पता है दोस्तों कि ये इंडस्ट्री ने ऐसे ऐसे लोगों को बेहतरीन जिंदगी दी है, सपनों की जिंदगी जी है, जो लोग अपनी जिंदगी में बिल्कुल निराश थे, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जो एक घिसी-पिटी सी जिंदगी जी रहे थे और वहां से निकल के कोई बंदा आता है और एक ड्रीम लाइफ जीता है। क्यों? ड्रीम की पावर की वजह से, और ये इंडस्ट्री उसको ये पावर देती है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री जो है ना, ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, आप इसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बना बनाया सिस्टम है, आपको बटन दबाना है, बॉल जलेगा। तो ड्रीम्स का आपके लाइफ में ऐसा ही इम्पैक्ट है। ड्रीम के बारे में अगर बात की जाए तो ड्रीम क्यों देखना है और ड्रीम कैसे देखना है। हम लोगों ने जब ड्रीम के बारे में पिछली बार बात की थी, तो हम लोगों ने उसमें बात की थी कि ड्रीम क्यों देखना है। मैंने कई सारे सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल्स आपको दिखाए थे, जिन्होंने ज़ीरो से अपना सफ़र शुरू किया था, लेकिन उनका सफ़र बहुत बड़ी सफलता पे खत्म होता है और किसकी बदौलत? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बड़े सपने की बदौलत। और दोस्तों ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपके डी एक्शन में भरे हुए हैं, 1-2 नहीं है। बिहार की अगर बात करें, तो धर्मशिला जी, सुरेंद्र प्रसाद जी, ये 2 लीडर्स, इन पति-पत्नी को मैंने शुरू से एक चीज़ नोटिस किया कि इनका शुरू से ही विज़न बहुत क्लियर था। बड़ा ड्रीम, क्राउन एम्बेसडर जाना है। शुरू से मिशन में लगे हुए थे। अगर बात करूँ महाराष्ट्र से प्रवीण जी, आरती सालुंके जी, ड्रीम विज़न शुरू से ही बड़ा है। घर में इन्होंने जब छोटा-सा मकान में रह रहे थे, उस टाइम ही बोर्ड लगा दिया था 1 करोड़ का मकान लेना है। आज ये उस लाइफ़ को जी रहे हैं। आज दरवाजे पे मर्सिडीज़ गाड़ी खड़ी है। कई सारे मकान इन्होंने बनाए हैं। क्यों? एक समय इन्होंने ड्रीम देखा था। तो ड्रीम क्यों देखना है ये हम लोग जान चुके हैं। आज हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें ये ड्रीम देखना कैसे है, किन चीज़ों को फॉलो करना है। तो यहाँ पे 9 ऐसे स्टेप्स हैं दोस्तों जिनको हमें खास तौर से फॉलो करना है इस सिस्टम के अंदर। सबसे पहला काम कि सपना सेट किए बिना काम शुरू ही नहीं करना है। हेलो, अगर आपने हमारे सिस्टम को फॉलो किया होगा, हमारे जो रूल्स को फॉलो किया होगा, तो सबसे पहले शुरुआत में क्या होता है? सेट योर गोल, सेट योर ड्रीम। ये शुरुआत है। इसकी शुरुआत ही कहाँ से हो रही है? ड्रीम से, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। ड्रीम, बिलीव, अचीव, ये प्रोसेस है। शुरुआत कहाँ से होगी? आपके सपने देखने से होगी। तो पहला काम है सपने देखना है और ये सपने आपको लक्ष्य में कन्वर्ट करने हैं। सपने और लक्ष्य में क्या फर्क होता है कि लक्ष्य वो सपने हैं जिनमें निश्चित समय और हासिल करने का प्लान होता है। सपना तो आपने देख लिया, लेकिन जैसे ही आपने एक प्लानिंग कर ली, एक समय फिक्स कर लिया, अभी क्या हो गया? ये सपना आपका लक्ष्य बन जाता है। तो सपने को असलियत में कैसे बदलें? इस लंबे प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं एक अगर छोटे से 4 लाइनों में इसको शॉर्ट में समझाना चाहूँ, तो ये बिल्कुल ही 4 लाइनों में सिमटने वाली बात है कि लक्ष्य निश्चित और साफ लिखें। आपको क्या चाहिए? आप बिल्कुल साफ-साफ
एक अच्छी सी डायरी, अच्छी सी नोटबुक लेकर के उसके अंदर नोट कीजिए। इसको हासिल करने का प्लान बनाइए कि ये चीज आप हासिल कैसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही आसान है ना, कि जो भी चीज आप चाहते हैं उसको क्या किया, लिख डाला साफ साफ, और इसको हासिल करने के लिए प्लान बनाया कि ये चीज कैसे हमें मिल सकती है। देन पहली दोनों बातों को रोज 2 बार पढ़ना है। आपको क्या चाहिए और ये आएगा कैसे, इस प्लानिंग को रोज 2 बार देखना है और इस प्लान पर रोज काम करना है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इन 4 लाइनों के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। इतना सिंपल है ये। लिखिए, प्लान बनाइए, रोज इसको ध्यान से देखिए और इस पर रोज काम कीजिए। एक दिन ये चीज आपके हाथों में होगी। लेकिन अगर थोड़ा-सा इसको हम लोग और डिटेल में चलें, तो a dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan broken backed by action becomes reality. यानी कि आपने अगर ड्रीम देख लिया है तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा, ये पक्का है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बस क्या है, आपको एक प्रोसेस से गुजरना है। आपने जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी ये मिलना है, आपने सोचा है तो कहीं न कहीं वो रखा हुआ है। लेकिन एक रास्ता है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू आपको क्या करना है, अपने उस प्रोडक्ट तक, जो भी आप चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना है। बस इस प्रोसेस को हमें पूरा करना है। तो इस प्रोसेस में हमें अगला काम क्या करना है, जो सेकंड काम करना है, ये है बड़ा सपना देखिए। दोस्तों जब ड्रीम देखने की बात आती है ना, तो अक्सर हम छोटे-मोटे ड्रीम देख लेते हैं कि हमें ये मोटरसाइकिल ले लेनी है, ये ले, छोटी ड्रीम नहीं देखना है दोस्तों। आप इस इंडस्ट्री में आए हो, ये इंडस्ट्री की संभावनाएँ असीमित हैं। ये आपको कुछ भी दे सकता है। लेकिन करना क्या होगा इसके लिए, सबसे पहले एक बड़ा ड्रीम सेट करना होगा, बड़ा सपना देखना होगा, बिग ड्रीम। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आपका सपना अगर आपको डराता नहीं है, तो मतलब ये पर्याप्त बड़ा नहीं है। आपका सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इतना बड़ा, एंड योर रिजल्ट विल बी बिग। बड़ा सोचिए, बड़ा सपना देखिए, विश्वास भी उतना ही बड़ा कीजिए और देखिए निश्चित रूप से आपके रिजल्ट क्या होंगे, ये भी उतने ही बड़े होंगे। द पर्सन विथ बिग ड्रीम्स इज मोर पावरफुल देन द वन विथ ऑल द फैक्ट्स। इसको अगर मैं हिंदी में समझाऊं मैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा फैक्ट है, आप मान के चलें कि एक व्यक्ति ऐसा हो जो सारी मैं फैक्ट्स गिनवा रहा हो, नहीं अभी तो मैं इस कंडीशन में हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, मेरी सारी जो परिस्थितियां हैं वो खराब हैं, सब कुछ सच्चाई है, सब कुछ फैक्ट है उसके सामने में है। लेकिन इसी परिस्थिति में एक और व्यक्ति है जो अपनी परिस्थितियों को नहीं देखता है और एक बड़ा ड्रीम क्यों देखता है, वो अपने ड्रीम पर फोकस करता है। तो क्या है कि द पर्सन विद बिग ड्रीम्स इज मोर पावरफुल। जिस व्यक्ति के पास बड़ा सपना होगा वो ज्यादा पावरफुल है। वो इन परिस्थितियों से निकल जाएगा बनिस्पत कि वो व्यक्ति जो दिन रात इन फैक्ट्स के बारे में ही सोच रहा है कि परिस्थितियां बुरी हैं, परिस्थितियां बुरी हैं। तो बड़ा ड्रीम आपको बड़ी पावर देता है और किसी भी परिस्थिति से आप बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों ये कहना है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। उनके बारे में ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इट मेक्स एज मच मेंटल एनर्जी टू ड्रीम स्मॉल एज टू ड्रीम बिग, सो यू माइट एज वेल ड्रीम बिग। अभी सिंपल सी चीज है कि अगर किसी काम को करने में कीमत की अगर बात की जाए, इसको मैं और आसान कर देता हूं। 1 करोड़पति के जैसे सोचने के लिए आपको सिर्फ 0.0 रुपए लगते हैं। अब ये और आसान हो चुका है। आपकी मेंटल एनर्जी भी उतनी ही लगेगी अगर छोटा सोचो तो, और बड़ा सोचो तो। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक दुकान में गए हो और एक ही दाम में मोटरसाइकिल मिल रही है और एक ही दाम में हवाई जहाज भी मिल रहा है, क्या लेना पसंद करोगे?
एक ही दाम में कार भी मिल रही है, क्या लेना पसंद करोगे? उसी दाम में सब कुछ मिल रहा है, क्या लेना पसंद करोगे? उसी दाम में चॉकलेट भी मिल रहा है, क्या लेना पसंद करोगे? चॉकलेट लोगे, हवाई जहाज लोगे? तो दोस्तों, आपके सोचने की जो कीमत है, आपके सपने देखने की जो कीमत है, वो बिल्कुल सेम है। आप जो कुछ भी सपना देखना चाहते हो, देख सकते हो। कीमत भी सेम है और एनर्जी जो लगने वाली है, वो भी सेम है। इसलिए जब ड्रीम देखना ही है, तो कैसा ड्रीम देखना है? बड़ा ड्रीम देखना है, बिग ड्रीम देखना है। क्योंकि बिग ड्रीम क्या होता है कि इट गिव्स यू पर्पस। A life without a clear purpose is like driving with no destination and no direction. अगर आपके लाइफ में पर्पस एकदम क्लियर हो, तो उस लाइफ में आपको आगे बढ़ने में आप रोज रोमांचित रहेंगे। आप सुबह जब उठेंगे एनर्जी से भरपूर रहेंगे कि आपको आज कुछ करना है। लेकिन अगर लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं हो क्लियर, सपोज करो कि रोड आपके सामने है, गाड़ी आपके हाथ में है, लेकिन आपको पता नहीं है जाना कहाँ है, आखिर आप जाओगे कहाँ? तो दोस्तों, एक बड़ा सपना हमें क्या करता है? एक क्लियर पर्पस देता है आगे बढ़ने के लिए। इट मेक्स यू फोकस। एक बड़ा सपना आपकी सारी एनर्जी को फोकस कर देता है। और दोस्तों, फोकस की पावर पावर हम सभी जानते हैं। अर्जुन के बारे में आपने कहानी निश्चित रूप से सुनी होगी कि जब टेस्ट हो रहा था, तो बाकी के बाकी सारे जितने भी वहां पे विद्यार्थी थे, सबने बोला था, गुरुजी ने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? किसी ने बोला पेड़ दिख रहा है, किसी ने बोला आसमान दिख रहा है, सबको सब दिख रहा था। लेकिन अर्जुन को क्या दिख रहा था? सिर्फ और सिर्फ उसका लक्ष्य दिख रहा था, उसका ड्रीम दिख रहा था, जो उसके सामने था, उसका टारगेट दिख रहा था। और यही वजह है दोस्तों कि जब धनुर्धारियों की गिनती होती है, तो अर्जुन का नाम सबसे पहले आता है। क्यों? ही वाज फोकस्ड। उनका फोकस बहुत ही तगड़ा था। तो आपका जब ड्रीम की बात आती है, तो ये बड़ा ड्रीम आपको फोकस करने में मदद करता है। फोकस की पावर हम लोग जानते हैं ना कि सूरज की रोशनी सभी जगह बराबर पड़ रही है। लेकिन आप एक लेंस लो और एक लेंस को लगा करके नीचे कुछ कागज डाल दो, कुछ सूखी लकड़ियां डाल दो, अभी क्या होता है? यहाँ पे सूरज की किरणें इकट्ठा होके जब नीचे आती हैं, तो आग लगा देती हैं। दिस इज द पावर ऑफ फोकस। तो हमें बड़ा ड्रीम जो है ना, फोकस करने की पावर देता है। एंड इट हेल्प्स यू फोकस ऑन द पॉजिटिव्स इंस्टेड ऑफ द नेगेटिव्स इन द लाइफ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपका सपना बड़ा होगा ना, तो आपका जो फोकस है वो छोटी-मोटी चीज़ों पे नहीं होगा। आप छोटी-मोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीख जाओगे। क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी कि हाथी जब चलता है ना, तो वो कुत्तों के भौंकने पर डाइवर्ट नहीं होता है। उसको तो लगता है कि सुनता भी नहीं हो कि कुत्ते भौंक रहे हैं। क्यों? उसको आगे जाना है। तो जब आप एक बड़ा ड्रीम सेट कर लोगे ना, तो ऐसे छोटे-मोटे चीज़ें जब लाइफ में आएँगी, तो आप तो यूँ इसको इग्नोर कर लोगे कि अरे यार छोड़ो, ये इस पे हमें ध्यान नहीं देना है, ये मेरे काम का नहीं है, मेरा फोकस कुछ और है, मेरा ड्रीम कुछ और है। तो एक बड़ा सपना क्या करता है ना कि आपका जो फोकस है वो पॉजिटिव चीज़ों की ओर कर देता है, नेगेटिव चीज़ों पर तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। बट दोस्तों, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि सपना तो आपने बहुत बड़ा देखना है, बिगेस्ट जितना बड़ा हो सके, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँ इतना बड़ा सपना आप देख लो। लेकिन स्टार्ट ऑलवेज स्मॉल। आपको शुरुआत कैसी करनी है? छोटी करनी है। आप अपने घर में देख लो ना, आपको छत पे जाना है। आप कूद के जाते हो या एक-एक सीढ़ी चल के जाते हो? कैसे जाना बेहतर है? एक-एक सीढ़ी चढ़ के जाना या शॉर्टकट? दोस्तों, हमेशा स्टार्ट हमें कैसा करना है? स्मॉल करना है। बड़े से बड़ी सफलता जो होती है ना, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? छोटी-सी होती है। आज जिनके पास 1 करोड़ पीवी है, बहुत सारे नेटवर्कर्स हैं जिनका 1 करोड़ पीवी जा रहा है, ज़्यादा पीवी जा रही है इससे भी। एक समय उन्होंने शुरुआत कहाँ से किया था? हेलो, 1000 पीवी से। और वो खुद का 1000 पीवी हो सकता है कि एक बार में बना लिया हो या हो सकता है कि बनाने में उनके पसीने निकल गए हों, मेबी। शुरुआत कैसे हुई थी? स्मॉल हुई थी। तो दोस्तों, सपने बड़े देखने हैं लेकिन स्टार्ट कैसा करना है हमें? स्मॉल करना है। आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है, एक बड़ा ड्रीम लो आप। डीएक्सएन में आप आए हो तो ड्रीम बड़ा लो। कौन सा ड्रीम? क्राउन एम्बेसडर बनना है। लेकिन स्टार्ट कैसे करना है? स्मॉल करना है। सबसे पहले क्या करना है? क्राउन एम्बेसडर बनने से पहले एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर।
जो सारे नियमों को फॉलो करता हो, जो सारे सिस्टम को फॉलो करता हो। क्योंकि एक बार आप अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, तो जब क्राउन एम्बेसडर आप बनेंगे ना, तो आप बहुत ही अच्छे क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, ये फुल गारंटी। क्यों? क्योंकि बेसिक चीजें आपको पता हों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करना है। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर जो हमें टारगेट मिलता है उसको पूरा करना है। किसी से क्रॉस लाइन की भावना नहीं रखनी है, किसी का पीवी नहीं चुराना है, किसी की टीम नहीं चुरानी है। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले बनना है। फिर एक अच्छा स्टार एजेंट बनिए। स्टार एजेंट कौन सा? जो 1 तारीख को कचरा से बाहर निकल जाता हो। 1 तारीख को कचरा से बाहर निकलने का मतलब है कि कितने परसेंट पे नहीं रहना है? 21 पे गलती से नहीं रहना है। अगर इतना करना आप सीख लेते हैं, तो मतलब एक अच्छे स्टार एजेंट बनना आप सीख गए हैं। एक अच्छा स्टार रूबी बनिए, एक अच्छा स्टार डायमंड बनिए। और दोस्तों इसकी फुल गारंटी है कि तब आप जब क्राउन एम्बेसडर बनेंगे ना, आप एक बेहतरीन क्राउन एम्बेसडर होंगे। पूरी दुनिया आपकी मिसाल देगी। तो दोस्तों, ड्रीम बड़ा देखना है, लेकिन स्टार्ट कैसा करना है हमें? स्टार्ट ऑलवेज स्मॉल। छोटी शुरुआत करनी है। क्राउन एम्बेसडर बनना है। अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप एक अच्छे से अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनने का प्रयास करो। 3500 पीबी के सिस्टम में आने का प्रयास करो। तो ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। इसके अलावा हमें क्या करनी है? तीसरा काम, चलो आपने एक बड़ा गोल सेट कर लिया, एक बड़ा ड्रीम बना लिया, क्राउन एम्बेसडर जाना है ये भी प्लान कर लिया। अब अगला काम क्या करना है कि इस ड्रीम को अलाइव रखना है। क्या होता है दोस्तों कि आप कुछ भी बड़ा सा कर लो, बड़ा सा सोच लो, कुछ भी कर लो, धीरे 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 लाइफ में क्या होता है कि हम इन चीजों को भूलने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर वापस ट्रैक पे आ जाते हैं, सारे सपने गायब हो जाते हैं। तो इन सपनों को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और इनको जिंदा रखने के लिए क्या होता है? कुछ टूल्स, जैसे आपको बताया जाता है कि घर में जो भी चीजें आप चाहते हैं उसको नोट करके चिपका दीजिए। ये क्या चीज है? ये सपनों को जिंदा रखने का एक टूल है कि अपने ड्रीम की डायरी बनाइए और उसको रोज देखिए। ये क्या है? आपके सपनों को जिंदा रखने का टूल है। तो अपने सपनों को चिपकाइए। और ये 3 तरीके से आप कर सकते हैं अपनों सपनों को बराबर जिंदा रखने के लिए। पहली चीज क्या करनी है? इमेजिन करना है। आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, उसे इमेजिन कीजिए। दूसरी चीज, उसे फील कीजिए। और तीसरी चीज है उसके बारे में बात कीजिए। आप क्या चाहते हैं, इमेजिन करना है, फील करना है और उसको बात करना है। आप एक बढ़िया सा घर जाते हैं, कोई बात नहीं है। अभी आप कहाँ रहते हैं डज़न्ट मैटर। आप कैसा घर चाहते हैं उस घर के बारे में सोचना, उस घर के बारे में देखना, उस घर के बारे में, उस घर का तस्वीर अपने दिमाग में लाना। अभी क्या करना है आपको? स्टार्ट कर देना है। यानी पहली चीज आपको क्या करनी है? उस चीज को इमेजिन करना शुरू कर देना है। और इमेजिन करने के ऊपर ये माइकल एंजेलियो एंजेलो एक बहुत बड़े मूर्तिकार, पेंटर, बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं ये। क्या बोलते हैं कि आई सॉ द एंजल इन द मार्बल एंड कर्व्ड अंटिल आई सेट हिम फ्री। ये इन्होंने जो एक मूर्ति बनाई है, ये बोलते हैं कि पहले तो ये पत्थर था, लेकिन अपने इमेजिनेशन से मैंने इसके अंदर में इस एंजल को देख लिया। और मैंने क्या किया? बस चोट मारता रहा, चोट मारता रहा, चोट मारता रहा। कब तक? जब तक ये एंजल को मैंने फ्री नहीं कर दिया। दोस्तों, ये है पावर इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज इज लिमिटेड, इमेजिनेशन इनसर्कल्स द वर्ल्ड। ये फिर से अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि नॉलेज जो होती है ना, लिमिटेड होती है, लेकिन इमेजिनेशन
कुछ भी करवा सकता है आपको इस पूरे संसार के अंदर। तो टू ब्रिंग एनीथिंग इनटू योर लाइफ, इमेजिन दैट इट्स ऑलरेडी देयर। आपको जो कुछ भी चाहिए, आप ये मान के चलिए कि वो ऑलरेडी है, बस मुझे वहां तक पहुंचना है। ये रिचर्ड बैक का बोलना है, जो कि 70s के दशक में एक बहुत ही विख्यात लेखक थे। अगली चीज है कि उस चीज को फील कीजिए। आप जो भी चीज चाहते हैं, आपको कार चाहिए, कौन सी कार चाहिए, एक बार जा करके शोरूम में उसका पता करके आइए, इस कार की प्राइस क्या है। जाके उस कार में बैठ के आइए, एक बार कार में बैठ के एक अपनी फोटो खिंचवाइए, उसके स्टीयरिंग को थाम के देखिए, इस चीज को फील कीजिए। अगर आप एक फ्लैट लेना चाहते हैं, आप एक घर लेना चाहते हैं, आप एक जमीन लेना चाहते हैं, आप यही काम कर सकते हैं। जा करके इन चीजों को फील कीजिए, आप लाइफ में चाहते क्या हो। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके बारे में लगातार बात करती रहनी है अपने घर में, अपने परिवार में, लगातार। इमेजिन फील टॉक, इमेजिन फील टॉक, इमेजिन फील टॉक। और जो भी चाहिए उसकी तस्वीर, उसका नाम लिख करके अपने घर में साट देना है। कहाँ पे? जहां पे भी आप डेली उसको देख सकें। आप चाहें तो आरती मैम ने जो तरीका बताया था, बिजली बिल के पास उन्होंने टांग दिया था। आने जाने वाले भी सवाल कर रहे थे। बिजली रीडर आया, वो उसने भी पूछा कि यार ये क्या है? आप तो बड़े छोटे से घर में भी रहते हो, लेकिन सपना बहुत बड़ा है आपका। तो आपको इसको टांग के रहना है। ये कौन सा काम करेगा? ये आपके सपनों को मरने नहीं देगा, अपने सपनों को जिंदा रखेगा। इसके अलावा जो अगला काम हमें करना है दोस्तों, वो करना है कि अपने सपनों के लिए समय सीमा का निर्धारण कीजिए। आप जो भी चीजें चाहते हैं, आपने लिस्ट बना ली, फील कर लिया, सब कुछ कर लिया। अभी क्या करना है? एक सही समय सीमा हमें बनानी है कि हमें इतने समय में इसको अचीव करना है। यानी अपने सपनों को क्या करना है? लक्ष्य बना देना है। क्योंकि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य वो सपने हैं जिनमें निश्चित समय और हासिल करने का प्लान होता है। तो अभी आपके सपने क्या हो जाएंगे? लक्ष्य हो जाएंगे। लेकिन बी केयरफुल, यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है। इसमें थोड़ी सी भूल चूक बड़ी गड़बड़ी कर सकती है। तो यहाँ पे सावधानी क्या बरतनी है हमें कि डेट तय करने में कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने डीएक्शन शुरू किया है और आज ही आप लिख के डाल दो कि मुझे 1 साल में मर्सिडीज बेंच चाहिए, कुछ भी इस तरह का ड्रीम, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। डेट तय करने से पहले आपको क्या करना है? जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले अपनी स्पीड देख लीजिए। समय लीजिए, 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने समय लीजिए। आप अपनी स्पीड को चेक कीजिए। आप किस स्पीड से जा रहे हो, आप किस स्पीड से पीवी बना रहे हो, आप किस पर्सनल पीवी बना रहे हो, आप किस स्पीड से लोगों को जोड़ पा रहे हो, किस स्पीड से आपकी पीवी बढ़ रही है, ग्रुप पीवी, किस स्पीड से आपका नेटवर्क स्पेंड हो रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए आपने क्या करना है? आने वाले समय में अपना टारगेट सेट करना है और उसका डेट तय करना है। और दोस्तों, इस चीज में आपको सबसे बेहतरीन कोई आदमी अगर मदद कर सकते हैं, तो वो होंगे आपके सफल अपलाइन या आपके मेंटर, जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री में सफल हैं, जो अपने सपनों को जी रहे हैं। बेहतर होगा कि एक बार उनके साथ बैठ करके आप इस चीज को तय करें कि सर, मुझे फलां कार लेनी है। आप ये बताइए कि मैं कब का डेट डाल दूं इस पे। और निश्चित रूप से आपके जो सफल लीडर हैं, सफल मेंटर हैं, वो सब कुछ देखते हुए आपको एक सही मार्गदर्शन देंगे कि आपको कितना समय लग सकता है और कब की डेट आपको डालनी चाहिए। तो दोस्तों, ये काम हमें बहुत ही सावधानी से करना है कि अपने सपनों की जब डेट आप डालेंगे, बिना सफल अपलाइन के राय लिए इसको कभी भी नहीं करें। क्योंकि बाद में फिर आपको राय लेनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना पहले ही ले ली जाए। इसके अलावा जो अगला काम हमें करना है कि आपको अपने सपने पूरे होंगे, इस पर अटूट विश्वास करना है। अटूट विश्वास कितना करना है? अटूट।
ऐसा विश्वास जिसमें टूट फूट, संकोच, कोई भी झिझक कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ विश्वास हो। अटूट विश्वास हम लोग कहाँ-कहाँ पे करते हैं? ऊपर वाले पे हमारा विश्वास कैसा होता है? अटूट विश्वास है। हमें कुछ अच्छा मिलता है, थैंक यू बोलते हैं। कभी कुछ बुरा मिलता है, तो भी प्रणाम करते हैं और उनको बोलते हैं प्रभु बचाइए इन चीज़ों से हमें। अटूट विश्वास वहाँ से आपका बना हुआ है। ऐसा ही अटूट विश्वास आपका कहाँ पे होना चाहिए? आपके सपनों के ऊपर। आपके अंदर ये पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मुझे मिलेगा ही। बस मुझे कुछ दूरियाँ तय करनी है। कुछ सिस्टम है जो मुझे फॉलो करने हैं और ये मेरे लिए रखा हुआ है। तो बिग ड्रीम्स रिक्वायर बिग स्टेप्स ऑफ फेथ। आपका सपना जितना बड़ा है, आपको फेथ की, आपको विश्वास की उतनी ज्यादा जरूरत है। तो आपका विश्वास बहुत ही अटूट होना चाहिए अगर आप अपने सपनों को सच में पाना चाहते हैं। विश्वास कमजोर होता है तो क्या होता है? आप मार्केट में निकलते हो, बात करते हो और कोई बंदा मिल जाता है, बोलता है कि यार डीएक्शन में आप आज जुड़े हो, हम तो 7 साल पहले जुड़े थे, कुछ नहीं होता है। अगर आपका विश्वास कमजोर होगा ना, आप गेम आउट, अगर आप मजबूत होगा, आप सिस्टम में, तो वहाँ एक मजबूत जगह हो सकते हैं। फॉलो किया हो, अगर तुमने सिस्टम को फॉलो किया होता तो 7 साल में तुम पता नहीं कहां से कहां होते। तुम मुझे अपनी कहानी मत सुनाओ, 7 साल बाद तुम मुझसे मिलना, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, ये विश्वास अगर आपका है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आपके सपनों को पाने से, आपके ड्रीम तक पहुंचने से। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपको अपने आप पे इतना विश्वास है, आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत दोस्तों आपको रोक नहीं सकती है इस इंडस्ट्री में आगे जाने से। और जब बिलीव करने की बात आती है, तो यहाँ पे 5 चीजें हैं जिनके ऊपर आपको आंख मूंद के, बोलते हैं ना, अंधविश्वास होना चाहिए कि एकदम आंख मूंद के उसके बारे में आप कुछ भी गलत नहीं सुन सकते। आपको इतना विश्वास इन चीजों पे होना चाहिए। पहली चीज है इनमें टीएक्सएन प्रोडक्ट्स। दोस्तों, बड़ा सपना देखने से पहले ये बहुत जरूरी है कि एक बार प्रोडक्ट को जरूर आजमा लो, कंपनी को जरूर आजमा लो। प्रोडक्ट को इतना अंदर में उतार दो आप कि प्रोडक्ट के बारे में कहीं से कोई एक सवाल आ जाए, प्रोडक्ट के बारे में कहीं से एक बात आ जाए, तो आप आंख मूंद के जवाब दे सको कि यार तेरे में कुछ प्रॉब्लम है, तेरे में कुछ कमी है। ये चाय तो मैं भी पी रहा हूँ, ये कॉफी तो मैं भी पी रहा हूँ, इस पे लूना तो मैं भी खा रहा हूँ, लेकिन तुझी में ये सिम्टम्स आए हैं, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है? तेरे में है। तुझे ही लूज मोशंस आए हैं, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है? तेरे में। इस प्रोडक्ट को यूज किया हुआ होगा। तो हमें प्रोडक्ट्स के ऊपर भरपूर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरपूर विश्वास होना चाहिए, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको इन प्रोडक्ट्स का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप जीवित हैं, आप स्वस्थ हैं, मतलब दुनिया का हर व्यक्ति जीवित रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। सिंपल चीज है, इससे ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। दूसरी चीज है कंपनी। अगर आप एक बड़ा ड्रीम देख रहे हैं, तो दोस्तों कंपनी के ऊपर आपका फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं एक बेहतरीन कंपनी के साथ काम कर रहा हूं। तो कंपनी के बारे में अपनी जानकारी को भी बहुत ही जबरदस्त रखिए। हर जानकारी, हर अपडेट कंपनी के बारे में, जो भी लगातार मीटिंग्स में आपके सीनियर्स बता रहे हैं, कंपनी के थ्रू जानकारी आ रही है, इन जानकारियों से अपडेट रहिए। क्योंकि कंपनी पे भी आपका विश्वास कैसा होना चाहिए?
अटूट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप मार्केट में मूव करते हो ना, तो रोज नई कंपनियों से आपकी मुलाकात होती है। अगर आपका विश्वास अटूट है, किसी से भी लड़ जाओगे। और दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा सपना अगर आप देख रहे हैं और एक अच्छी कंपनी को आपने चुन लिया है, तो आपको उसके प्रति 100% लॉयल बन के रहना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे एक बार आपकी शादी हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में खूबसूरत लड़कियां और खूबसूरत लड़के आने बंद हो जाएंगे। बट अगर आप भटकते रहोगे ना, तो जिंदगी बिल्कुल बर्बाद होने वाली है। कंपनी पे आपका फेथ ऐसा ही होना चाहिए कि मेरी तो अब डीएक्सन से हो चुकी है यार, जो भी होनी है। अब बाद में जो भी आए, डजंट मैटर। मैं डीएक्सन का, डीएक्सन मेरा। ये विश्वास आपके पास होना चाहिए। सिस्टम के ऊपर आपका ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। सिस्टम को आंख मूंद के आपको फॉलो करना है। दोस्तों इस इंडस्ट्री में सिस्टम इज गॉड, सिस्टम ही भगवान है। सिस्टम ही आपको सब कुछ देगा। तो सिस्टम पे आपको क्या करना है? आंख मूंद के भरोसा करना है। जितना विश्वास आप भगवान पे करते हो ना, ठीक इतना ही विश्वास सिस्टम पे रखो। जो सिस्टम बोलता है 100% डुप्लीकेट करो। और ठीक इतना ही विश्वास आपको करना है अपने मेंटर के ऊपर। आपका जो भी मेंटर है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत बड़ी खूबी है कि दुनिया में दो लोग ऐसे होते हैं जिनसे आगे जब आप निकलोगे ना, तो वो बहुत खुश होते हैं। ये लोग होते हैं आपके माता पिता। जब उनके बच्चे उनसे आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें बड़ा गर्व होता है कि कल तक बच्चों को मेरे नाम से जाना जाता था, आज बच्चों के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैंने अभी 2-4 दिन पहले टीवी पे जैकी श्रॉफ को देखा। जैकी श्रॉफ अपने ज़माने के बहुत ही महत्वपूर्ण बड़े अभिनेता थे। लेकिन आज उनको कम लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि ये टाइगर के पापा हैं। और वो बड़े गर्व से इस चीज़ को बता रहे थे कि यार पहले मुझे लोग जानते थे, लेकिन आज लोग मुझे बोलते हैं कि ये टाइगर का पापा है, और ये बोलते हुए उनका सीना ना ऐसे चौड़ा हो रहा था। दोस्तों ये खूबी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके माता-पिता के पास होती है कि आपकी सफलता से वो उनका सीना चौड़ा होता है। और उनके बाद अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो चाहता है कि सच में आप आगे बढ़िए, ये होता है डी एक्शन में आपका मेंटर, डी एक्शन में आपके गुरु। ये एक ऐसा बंदा है जो चाहता है कि हर हाल में आप उसके रिकॉर्ड को ब्रेक कीजिए। आप उससे आगे जाइए, आप उससे बड़ा बिज़नेस खड़ा कीजिए, और आप जब बड़ा करते हैं ना, तो वो इसका सीना ऐसा चौड़ा होता है। तो आपको अपने मेंटर के ऊपर में आँख मूंद के विश्वास करना है। बहुत बार आपके मेंटर की बातें शायद आपको कुछ कड़वी लग सकती हैं, कुछ टाइट लग सकती हैं। और दोस्तों यकीन मानिए कि जैसे आपके पिताजी, माताजी आपको डाँटा करते थे आपके अच्छाई के लिए, आज आपका मेंटर भी वही रोल अदा कर रहा है। और दोस्तों बहुत सौभाग्यशाली वो लोग हैं इस इंडस्ट्री में जिनके साथ कोई मेंटर खड़ा है लगातार, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको डेली अपडेट कर रहा है, उनसे डेली अपडेट ले रहा है कि आज क्या किया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना दोस्तों, यकीन मानिए आप एक खुशनसीब व्यक्ति हैं। आपको एक अच्छी कंपनी मिली, अच्छे प्रोडक्ट मिले, अच्छा सिस्टम मिला, लेकिन एक अच्छा मेंटर मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक अच्छा मेंटर भी अगर आपको मिल गया है ना, तो दोस्तों ईश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद दीजिए कि आपको सब कुछ बढ़िया मिल चुका है और आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आपको बिलीव करना है प्रोडक्ट्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, मेंटर के ऊपर और अपने ऊपर। अपने आप पे विश्वास हो, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये विश्वास को बहुत ही मजबूत बना के रखना है हमें। इसके अलावा जो अगला कदम हमें लेना है कि अपने सपनों और सिस्टम के प्रति 100% कमिटेड रहना है। पूरी प्रतिबद्धता के साथ कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, दोस्तों आप
हर समय एक जैसा नहीं होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। आज से सॉरी फरवरी से पहले परिस्थितियाँ कुछ और थी, मार्च के बाद परिस्थितियाँ कुछ और हैं। लेकिन आपको अपने ड्रीम्स के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति कमिटमेंट ऐसा रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने ड्रीम को पूरा करूँगा। मैं सिस्टम को फॉलो करूँगा। अगर ये कमिटमेंट आपके अंदर में आ गई, ये प्रतिबद्धता आपके अंदर में आ गई कि मैं किसी भी हाल में लाइफ में समझौता नहीं करूँगा, तो दोस्तों दुनिया के अंदर कोई भी फिर पावर ऐसी नहीं है जो आपको आपके ड्रीम तक पहुँचने से रोक सके। क्योंकि दोस्तों अगर सिस्टम की बात करें, तो आप पूरा सिस्टम को देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। क्या उसमें कोई भी काम ऐसा है कि जिसमें आपको पहाड़ पे चढ़ना है, रस्सी पकड़ के लटकना है, बहुत बड़ा बोझ उठाना है, बहुत सारा पैसा खर्च कर देना है? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप अगर सिस्टम को लाइन बाय लाइन ध्यान से पढ़ोगे तो आप एक ही चीज़ देखोगे कि यार ये तो बहुत ही सरल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन हर सरल काम आसान नहीं होता है। सिस्टम बहुत ही सरल है, लेकिन वो आसान क्यों नहीं होता है? इंसानी नेचर की वजह से, हमारी प्रकृति की वजह से। इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि सुबह उठ के दौड़ना, अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए, तो सुबह उठ के 1 घंटे दौड़ना कैसा है? आपके सेहत के लिए अच्छा है ना? और ये काम कैसा है? बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल। यार सुबह उठो, अलार्म लगा लो, सबके पास आजकल मोबाइल होता है, उसमें अलार्म लगाने की सुविधा है। आप सुबह उठो, अलार्म लगाओ और 1 घंटा दौड़ने निकल जाओ। लेकिन ये सरल सा दिखने वाला काम, क्या रूटीन से रोज सारे लोग कर पाते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि हर सरल काम आसान नहीं होता। इसको पूरा करने के लिए कमिटमेंट चाहिए। सुबह उठ के रोज दौड़ने के लिए क्या चाहिए? बहुत आसान है, सुबह उठो, दौड़ो, शरीर फिट रहेगा। लेकिन कमिटमेंट चाहिए कि सुबह उठना है और दौड़ना ही है। अगर आप कमिटेड हो अपने अच्छे हेल्थ के प्रति, देन ही आप दौड़ पाओगे और कोई वजह नहीं हो सकती जिसकी वजह से आप 4 बजे उठ के दौड़ो। तो सिंपल चीज़ है दोस्तों कि सिस्टम के प्रति अगर आपके पास ऐसा ही कमिटमेंट आ जाए कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे अपनी ड्रीम को फॉलो करना ही करना है, मुझे अपने ड्रीम को पाना ही पाना है, दुनिया की कोई ताकत आपको आपके ड्रीम को पाने से नहीं रोक सकती। क्योंकि दोस्तों अगर कमिटमेंट की मैं बात करूँ तो एक बहुत ही सरल लैंग्वेज में आप किसी भी काम के प्रति अगर कमिटेड होना चाहते हैं, तो इस लाइन को पढ़िए आप कि आप जिस काम में भी सफल होना चाहते हैं, उसे इस सोच के साथ करें कि यह काम आपको दैव योग से मिला है और ईश्वर ने आपको इसी काम के लिए चुना है। यानी अगर आपने ये मान लिया कि ये काम के लिए तो मुझे ईश्वर ने चुना हुआ है, उनकी नज़र में मैं बेस्ट हूँ इस काम को करने के लिए, तो क्या होगा उस काम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता निश्चित रूप से बढ़ जाएगी दोस्तों। तो हमें अपने ड्रीम्स के प्रति क्या होना है? फुल्ली कमिटेड होना है। कमिटेड हो जाएँगे, ड्रीम को आप अचीव कर सकते हैं और आपको यदि डीएक्सएन में अपना कमिटमेंट लेवल चेक करना है, तो यहाँ पे एक मीटर भी है। इस मीटर से आप नाप सकते हैं, आपके कमिटमेंट का लेवल क्या है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है ये। पहली चीज़ आप ये देख लो कि आप रोज़ शाम 6:55 बजे मीटिंग देखने बैठ जाते हो क्या? और जब तक मीटिंग पूरा खत्म ना हो जाए डीएक्सएन आरबीसी यूट्यूब चैनल पर यानी 6:55 में बैठ करके जब तक खत्म ना हो जाए तब तक देखते हैं क्या? देखते हैं तो आपका कमिटमेंट लेवल क्या है, नहीं देखते हैं तो आपका कमिटमेंट लेवल क्या है, आप खुद से अंदाज़ा लगाइए। चूँकि बहुत बार क्या होता है कि मीटिंग के बाद प्रोफ़ेसर सर आते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ दे कर के जाते हैं। लेकिन अगर आपने बीच में ही मीटिंग को देखना छोड़ दिया है, तो ये सारी चीज़ें आपसे छूट जाएँगी। इट मीन्स आप कमिटेड नहीं हो। ये मीटर है, आप चेक कर लो। 1 तारीख को 3500 पीपीवी करते हो या नहीं? दोस्तों 1 तारीख को 3500 पीवी करने का मतलब क्या होता है?
महीने में लगभग 10,000 रुपए के प्रोडक्ट का रोटेशन करना। यार, आप बिजनेस में आए हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेस में आए हुए हो, बड़े सपने हैं आपके, और महीने में 10,000 का प्रोडक्ट बेचने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों, आपको बड़े सपने देखने का कोई भी अधिकार नहीं है। हेलो, इससे पता चलता है आपका कमिटमेंट लेवल क्या है, कि आप 1 तारीख को 3500 पीवी करते हो या नहीं करते हो। ये कमिटमेंट लेवल का मीटर है, ये दिखा रहा है। यदि आपने अभी बिजनेस को शुरू किया है, तो क्या आप शुरुआती 3 महीने सिर्फ सीखने के लिए तैयार हो? दोस्तों, बहुत बार क्या होता है ना कि डीएक्शन में लोग आ तो जाते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन पहले, दूसरे, तीसरे महीने में ही इनको घबराहट होने लगती है, सर पैसा नहीं आ रहा, सर पैसा नहीं आ रहा। यार, एक बात बताओ कि आपने पढ़ाई की थी, 10 साल मैट्रिक करने में लगे थे, 2 साल इंटर करने में लगे थे, 12 साल, 3 साल ग्रेजुएशन में लगे थे, 15 साल। ये 15 साल पढ़ाई करके पैसा भी खर्च किया, समय भी दिया, सब कुछ इन्वेस्ट किया, कितने लायक बन गए? सिर्फ एक सवाल, 15 साल इन्वेस्ट करके कितने लायक बन गए? क्या 5,000 की गारंटी है कि 5,000 रुपए आएंगे? यार, 15 साल देने के बाद भी जहां कोई गारंटी नहीं है, वहां तो आप कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हो। लेकिन एक ऐसा बना बनाया सिस्टम, जिसको सीख करके साधारण से साधारण आदमी असाधारण बन रहा है, यहाँ आप सीखने को ही तैयार नहीं हो। तो पहला काम क्या करना है कि आपने सीखना है। अगर आप सीखने को तैयार हो, मतलब आप कमिटेड हो। सीखने को तैयार नहीं हो, मतलब आप कमिटेड नहीं हो, और कमिटेड नहीं हो यार, तो आपको बड़े सपने देखने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसके अलावा चौथी बात है कि क्या आप सिस्टम को 100% फॉलो करने को तैयार हैं? दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे भगवान हमारा सिस्टम है। सिस्टम ही आपको वो सब कुछ देगा जो आप पाने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं। लेकिन क्या आप इस सिस्टम को 100% फॉलो कर रहे हैं? जो आपके मेंटर बता रहे हैं, उसे आप 100% फॉलो कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, अगर मनमर्जी कर रहे हैं, तो आप अपने कमिटमेंट का लेवल को देख लीजिए। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको बड़े सपने देखने का अधिकार है? तो दोस्तों, सिंपल चीज़ है कि ये 4 चीज़ें आप चेक कीजिए। अगर ये चारों चीज़ें आपका सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आप कमिटेड हैं। आपको बड़ा ड्रीम देखना चाहिए और यही ड्रीम पूरे होंगे। लेकिन अगर आप कमिटेड नहीं हो, तो सोचने की ज़रूरत है कि बिना कमिटेड हुए आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली दोस्तों। ज़िंदगी बदलना कोई लॉटरी का खेल नहीं है। आपको कमिटेड होना पड़ेगा। To do to dream big is a matter of choice. To reach that dream is a matter of discipline. ये बड़ी ही खूबसूरत लाइन है कि टू ड्रीम बिग इज अ मैटर ऑफ चॉइस। बड़ा सपना देखना चॉइस का मैटर है। आप चुन सकते हो कि मुझे बड़ा सपना देखना है। लेकिन टू रीच दैट ड्रीम इज मैटर ऑफ डिसिप्लिन। लेकिन उस सपने तक पहुंचना डिसिप्लिन की बात है, अनुशासन की बात है। सपने आप कुछ भी देख सकते हो, लेकिन सपने आपके हाथ में कब आएंगे? जब आप डिसिप्लिन्ड होंगे। तो आपके जो सीनियर हैं, अगर वो बार-बार आपको डिसिप्लिन्ड होने का मैसेज दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपको आपके सपनों की ओर पहुँचने के लिए सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें डिसिप्लिन्ड होना होगा, हमें कमिटेड होना होगा, तभी हम अपने सपनों तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगला काम जो हमें करना है, समान सपने वालों के साथ काम कीजिए, भीड़ के साथ नहीं। दोस्तों, बहुत सारे लोग तो यूं ही डीएक्शन में परेशान रहते हैं, दिन रात लगे हुए हैं, मोटरसाइकिल पे चढ़े हुए हैं, बाइक पे चढ़े हुए हैं, दौड़ रहे हैं, सामान उठा के पहुंचा रहे हैं। किसी ने एक चाय मांग लिया, दौड़ गए, किसी ने एक पेस्ट मांग लिया, दौड़ गए। दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्यों?
वो समय बर्बाद करने वाले लोगों के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस इंडस्ट्री में अपने बड़े सपनों को पाना चाहते हैं, तो आपको भीड़ के साथ नहीं, समान सपने वालों के साथ, कमिटेड लोगों के साथ काम करना होगा। पड़ोसी बहुत पहले, मुझे याद नहीं है किन्होंने एक मीटिंग में बताया था कि पड़ोसी 2 तरह के होते हैं। एक जो आपके बगल में रहते हैं और एक जो आपके समान विचारों वाले होते हैं। ये विचारों वाले पड़ोसी। हमें इन पड़ोसियों के साथ रहना है, इनके साथ में काम करना है। चुनना है, सिलेक्शन, कलेक्शन एंड सिलेक्शन। ये कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है कि पहले कलेक्ट करना है, देन सेलेक्ट करना है। कलेक्ट, बहुत सारा कलेक्शन करो, देन उसमें से चुनो। और आजकल तो इतना बढ़िया तरीका चल रहा है, कलेक्शन और सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो 1 तारीख को कितने कमिटेड लोग हैं। 3500 पीवी जो कर रहे हैं, ये लोग आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा बात कीजिए, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा समय दीजिए, ऐसे लोगों को ज़्यादा मोटिवेट दीजिए। आम तौर पे लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि वो ज़्यादा समय किस पे देते हैं? जो उनकी बात सुनना ही नहीं चाह रहा है, जो मीटिंग में नहीं आ रहा है, उसके पीछे परेशान है। मीटिंग शुरू है, उसको फ़ोन लगा रहे हैं। दोस्तों, हमें कमिटेड लोगों के साथ काम करना है, सिलेक्टेड लोगों के साथ करना है, समान सपने वालों के साथ करना है। 3500 पीवी या 1 तारीख को जिन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, इस महीने 1000 भी बना लिया है, वो कमिटेड है कि आने वाले महीने में सर मैं भी बनाऊँगा 35। ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए। लोगों को सेलेक्ट करना है और सिलेक्टेड लोगों के साथ काम करना है। अगर आपकी टीम बड़ी हो रही है, तो सबके साथ नहीं, सिलेक्टेड लोग। एक और सिलेक्शन है, बड़ी टीम में कैसे सिलेक्शन आएगा? फर्स्ट डे क्यूएसडी। दोस्तों, लॉकडाउन ने अ, इतनी सारी इतने सारे नए तरीके हमें दिए हैं, इतनी सारी नई चीज़ें हमें दी हैं आगे बढ़ने के लिए। लॉकडाउन बहुत बड़ा गुरु रहा है हमारे लिए। तो जिसमें जो 2 नई चीज़ें आई, 3500 पीवी और 1 तारीख को क्यूएसडी, ये क्या चीज़ है? ये कलेक्शन और सिलेक्शन, जो पहले हम लोग सिर्फ़ पढ़ते थे, अभी आपके पास आप पीवी रिपोर्ट खोल के देखो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से लोग आपके नेटवर्क में सीरियस हैं। और आपको इन सीरियस लोगों के साथ में काम करना है। इन ड्रीमर लोगों के साथ में काम करना है। सबके साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना है, भीड़ के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना है। इसके अलावा जो अगला काम आपने करना है कि जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी ना सुनने की प्रैक्टिस। इसका सिंपल सा मतलब है बड़ा सा कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब ड्रीम आपने जितना बड़ा देखा होगा, निश्चित रूप से दोस्तों आपको ना भी उतना ही सुनना पड़ेगा। और ये ना सुनने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? इसके लिए आपको एक बड़ी से बड़ी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी होगी। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने की सलाह निश्चित रूप से बार-बार आपके सॉरी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने की सलाह बार-बार आपके मेंटर्स आपको देते रहते हैं। क्यों? उन्हें पता है इसकी पावर क्या है। ना सुनने की हिम्मत यहाँ से आएगी। लिस्ट मेकिंग वाला जो मेरा प्रेजेंटेशन था, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो सपनों का महल है, वो किन चीज़ों पे खड़ा होने वाला है? ड्रीम पे, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे। तो आज हम लोग ड्रीम की बात कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट लिस्ट की बात हम लोग पहले ही कर चुके थे। लिस्ट बनाएँगे, लिस्ट से प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाएँगे, प्लान से नेटवर्क बनेगा और नेटवर्क से आपका ड्रीम पूरा होगा। बड़ी और लंबी लिस्ट आपको चुनाव करने का मौका देगी। आप ढेर सारे अंडे लाओगे तब आपको उसमें एक सोने का अंडा मिलेगा। ढेर सारे लोग आपके पास आएँगे। जैसा कि आज प्रोफ़ेसर सर ने भी मुझे बताया कि रिक्रूटमेंट, पिछली बार जब सर की मीटिंग थी तो उन्होंने रिक्रूटमेंट के ऊपर एक पूरा आंकड़ा ही हमें दिखाया था कि किस तरह से कौन से जो स्टेट्स हैं, जो भी स्टेट्स आज अच्छे सेल्स कर रहे हैं, दे आर ऑल, उनकी रिक्रूटमेंट क्या है, बहुत बेहतरीन चल रही है। तो रिक्रूटमेंट मतलब क्या है दोस्तों? ज्यादा रिक्रूटमेंट मतलब ज्यादा कलेक्शन। ये सिंपल सी चीजें हैं। तो आपको अगर आपके ड्रीम तक पहुंचना है तो आपको भी क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना होगा। ये बड़ी से बड़ी लिस्ट आपको निराश नहीं होने देगी, क्योंकि मार्केट में आप जाएंगे तो आपको लोग ना बोलेंगे। और दोस्तों, एक बड़ी खूबसूरत किताब है, गो फॉर नो,
सेल्स में, डायरेक्ट सेलिंग में नो का क्या महत्व है, ये किताब आपको बताती है। गो फॉर नो। यस इज द डेस्टिनेशन, नो इज हाउ यू गेट देयर। यानी कि हाँ आपकी मंजिल है, लेकिन ना क्या है, रास्ता है। ना पर चल के जाएंगे तो हाँ मिलेगा। तो दोस्तों, ना ज्यादा से ज्यादा सुनने के लिए आपने क्या करना है, एक बड़ी से बड़ी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है। और जितना बड़ा सपना, उतना बड़ा प्रॉब्लम फेस करने को तैयार हो जाइए। दोस्तों, ऐसा को जिन्होंने भी पूरा किया है अपने लाइफ में, सबने फेस किया है। और जो सही लीडर्स होते हैं, जो सच्चे लीडर्स होते हैं, उनके लाइफ में तो जितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, उसमें वो और निखर के अपनी लीडरशिप को दिखाते हैं। तो प्रॉब्लम फेस करने के लिए आपको क्या करना है, तैयार रहना है। और दोस्तों, इस मामले में मैं बिहार के लीडर्स को फिर से क्रेडिट देना चाहूंगा, खास तौर से धर्मशिला जी, सुरेंद्र जी, कि एक समय था जब डीएक्सएन डीएमआई एक बड़ा प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे। उस टाइम में इन लोगों ने मेहनत की थी, क्राउन डायमंड अचीव किया था। ये दिखाता है कि जो सही लीडर्स होते हैं ना, वो बुरे समय में और बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, अपनी ताकत और ज्यादा लगा देते हैं। तो आपको अगर लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है, बड़े सपने को जीना है, तो सबसे पहले क्या करना है, बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि ईश्वर आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। आप जितना बड़ा ड्रीम देखोगे, उतनी बड़ी प्रॉब्लम, उतना बड़ा एग्जाम, उतना बड़ा टेस्ट आपके लाइफ में आने वाला है दोस्तों। और इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। ये नहीं कि प्रॉब्लम आ गई, घबरा गए कि यार हम तो प्रॉब्लम का सोचे ही नहीं थे। प्रॉब्लम आएगी, आपका टेस्ट होगा। आज जो भी आदमी सफल है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बोल दे कि यार मेरे लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई और मैं सीधा सफल हो गया। नहीं, प्रॉब्लम सबने फेस किया। और जिसने जितना बड़ा ड्रीम हासिल किया, उसने उतना बड़ा प्रॉब्लम फेस किया। तो अगर आपको भी बड़ा ड्रीम देखना है, तो क्या करना है, बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए दोस्तों तैयार रहना है। और दोस्तों, डीएक्सएन के जो हमारे फाइटर्स हैं ना, इस काम में माहिर है। मैं तो इसके लिए आप सभी को जबरदस्त बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे सामने कोरोना के रूप में जो प्रॉब्लम आई है, इतनी बड़ी विश्वव्यापी प्रॉब्लम, लेकिन इस प्रॉब्लम में भी आप लोगों ने ठान लिया है कि हम और बड़े सपने देखेंगे और बड़ा बिजनेस करेंगे। और यही वजह है दोस्तों कि इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस कोरोना के पीरियड में भी आज हम सभी लीडर्स का बोनस, हम सभी लीडर का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग पहले से ही तैयार हैं कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, हम तैयार रहेंगे। हमारी कंपनी तैयार है। डॉक्टर लिम को आप लोगों ने सुना होगा। सर ने क्या बेहतरीन बात बताई कि डीएक्सएन में हम लोग 6 महीने का स्टॉक हमेशा रखते हैं। आप 6 महीने के लिए लॉकडाउन हुआ, लेकिन हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? दोस्तों, ऐसी कंपनी है हमारी, ऐसे मालिक है हमारे, ये सोच है उनकी। 6 महीने का बफर स्टॉक रखते हैं वो, कि कोई प्रॉब्लम आए हम एडवांस में तैयार हैं। तो दोस्तों, सिंपल चीज है कि फेल होने के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि सक्सेस का जो रास्ता है ना, वो आम लोगों को लगता है कि बिल्कुल ऐसा सिंपल सा है कि ये रास्ता फेल होने की तरफ जा रहा है तो इधर नहीं जाना है, और ये रास्ता सक्सेस होने की तरफ जा रहा है, इसी रास्ते पे चलना है। बट ऐसा होता नहीं है। सक्सेस का जो रास्ता है ना, वो बिल्कुल इस तरह का है। आप कई बार फेल होंगे, बार-बार फेल होंगे, जगह-जगह पे फेल होंगे, लेकिन अगर हौसले के साथ डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक दिन आपको आपकी मंजिल मिलती है, आपका सपना पूरा होता है। दोस्तों, ये 9 सिंपल स्टेप्स हैं, जो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए फॉलो करने हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। भीड़ से अलग हटकर सोचिए और बड़े सपने देखिए। आने वाले समय में यह इंडस्ट्री करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाने वाली है, और आप उनमें से एक हो सकते हैं। अगर कोई नए व्यक्ति आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से इस बात को सुन लें।
ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी संख्या में लोग करोड़पति बनने वाले हैं। क्या आप उसमें से एक बनना चाहते हैं? बड़े से बड़ा सपना देखिए दोस्तों, और उस सपने के लिए पूरी कमिटमेंट के साथ मेहनत कीजिए, विश्वास के साथ, लगन के साथ, और निश्चित रूप से ये जो 62 करोड़ का सपना हम लोगों ने देखा है, हम सब इसको अचीव करेंगे दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक बार फिर से इन बातों को दोहराऊँगा कि आप वो सब हासिल कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, और आप वो सब सोच सकते हैं, जो अब तक किसी ने नहीं सोचा है। तो दोस्तों, बड़े से बड़ा सपना देखिए और कमिटमेंट के साथ उस सपने को हासिल कीजिए। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।